हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज बिजनेस। सो बच्चों, कई सारे बच्चों ने ये पूछा था कि मैम प्रेफरेंस फिलिंग के बाद आफ्टर मुझे क्या करना होगा, तो इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और हम ये भी बताएंगे कि जो प्रेफरेंस आपने फिल किया है उसके बाद जो रैंक की लिस्ट आएगी वो कैसे आएगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती है कि मैम जो रैंक आती है वो क्या ओवरऑल में आती है। तो इन सारी कन्फ्यूजन को हम क्लियर करेंगे, प्लस हम इसमें आपको कुछ कुछ अलग ऐसे कॉलेजेस बताएंगे कि अगर आपका यहाँ एडमिशन नहीं हो पा रहा है तो अगर आप प्राइवेट में जाना चाहते हो तो वो कॉलेजेस भी आप यहाँ पे ऑप्शन में रख सकते हो, उनको भी टारगेट कर सकते हो। प्लस हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जो 16 है डेट, उसमें आपको सीट एलोकेशन के लिए टाइम आ जाएगा। आपको उस दिन सीट एलोकेट करी जाएगी और उसके बाद आपको एक्सेप्ट करना होगा। उसके बाद का प्रोसेसर क्या होगा उसके बारे में अभी हम आपको समझा देते हैं। तो फिलहाल ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि ऐसे ही मैं आपको अलग अलग तरह के वीडियो प्रोवाइड करती रहूंगी जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिलती रहेगी। तो जैसा कि आपको ये पता है कि ये प्रेस रिलीज करी गई थी और इस प्रेस में इन्होंने बोला था कि 9 तारीख तक की लास्ट डेट है। तो आज शाम तक का, आज भैया सारे लोग फटाफट से रेडी हो जाओ, अपना प्रेफरेंस जो है पूरी तरह से बना करके यहाँ पे रात 12 बजे से पहले पूरा कंप्लीट कर देना, क्योंकि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो अपनी साइट को पूरी तरह से बंद कर देगी। पूरा जो भी आपका प्रोसीजर है, जो भी आपने फॉर्मेट इनको दिया हुआ है, वो आपको वहीं पे स्टॉप कर देगी। तो इसलिए अपना जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो फिल करके इनके पास कंप्लीट कर दो, सबमिट कर दो। ठीक है, अभी मैं आपको ये क्लियर कर दे रही हूँ। अब इसके बाद क्या होना है, देखो इसके बाद आएगी एक सिमुलेटेड रैंक। सिमुलेटेड रैंक में क्या होगा, प्रोग्राम वाइज रैंक आती है। जैसे कि आपने किसी साइंस वाले डिपार्टमेंट में किया है, अब उस साइंस वाले डिपार्टमेंट में हमने मान लिया कि 20,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है। अब 20,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया तो जो आपकी रैंक आएगी वो उन बच्चों में से आएगी। ये मत सोचना कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो टोटल ओवरऑल रैंक आएगी उसमें से आपकी रैंक नहीं मिल रही है। नहीं, आपको अपने डिपार्टमेंट का देखना है, आपको अपने डिपार्टमेंट में फोकस करना है कि इसमें कितने बच्चों ने किया है और उन सारे बच्चों को मिला करके आपका जो रैंक आया हुआ है वो कितना है। ठीक है, वो डिपेंड उस पर करना है और इसमें बिल्कुल भी टच नहीं करना, कोई छेड़खानी नहीं करनी। आप आराम से बैठे रहना, आप बस वेट करना और कुछ भी नहीं करना। मैं आपको बताऊंगी कि आगे का प्रोसीजर क्या होगा, कैसे क्या आप स्टेप बाय स्टेप आगे का प्रोसीजर करोगे। अभी आपको कुछ नहीं करना है। फिलहाल आपको आज सिर्फ और सिर्फ ये कर देना है कि प्रेफरेंस लिस्ट बना लो कॉलेजेस की और यहाँ पे आपको कर देना है सबमिट। और जब भी आगे कोई भी प्रोसीजर होगा, कोई भी आपको स्टेप लेना होगा, मैं आपको तुरंत यहाँ पे अपलोड कर दूंगी हर एक चीज़। ठीक है, तो इसलिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब, जिससे कि कोई भी आपको जो नोटिफिकेशन है वो मिस ना हो। ओके, चलो अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे मैम जो ये लिस्ट आएगी उस लिस्ट में एक्चुअल में होगा क्या। कुछ नहीं, आपकी यहाँ पे नॉर्मली रैंक लिखी होगी। उसके बाद जब 16 तारीख को यहाँ पे सीट एलोकेशन का टाइमिंग होगा तो आपको यहाँ पे सीट एलोकेट की जाएगी। सीट एलोकेट करी जाएगी तो आपको कोई कॉलेज बढ़िया मिले ना मिले, जो भी है, आपको अगर आपने जो प्रेफरेंस डाला है उस प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एक कॉलेज दिया जाएगा। आप उस कॉलेज को एक्सेप्ट करोगे। अगर आपको नहीं भी पसंद है तब भी आपको एक्सेप्ट करना है। हम आपको बता रहे हैं, पहले आप एक्सेप्ट करोगे। एक्सेप्ट करने के बाद आपका ये प्रोसेस होगा आगे का कि जब आप एक्सेप्ट कर लोगे, जब यहाँ पे आपका एक्सेप्ट हो जाएगा तब वहाँ पे डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई करके यहाँ पे अंडर प्रोसेस हो जाएगा। एक्सेप्ट करने के बाद वो जब वेरिफिकेशन उधर से होकर आएगा, आप पहले एक्सेप्ट करोगे, फिर आफ्टर एक्सेप्ट वो आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पे एक फीस पेमेंट के लिए लिंक भेजेगा। आपको नॉर्मली यहाँ पे पोर्टल को ओपन कर देखना है, वहाँ पे आपको फीस सबमिट कर देनी है। फीस सबमिट करने के बाद आपका यहाँ पे, अगर इनको ये होगा इस बार का प्रोसीजर अपग्रेड और फ्रीज का, तो यहाँ पे अपग्रेड और फ्रीज करना पड़ेगा। मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जो कॉलेज है, जैसे मुझे ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पे अब आपको ये अपग्रेड और फ्रीज का ऑप्शन देंगे। अगर ये देते तो बहुत ही अच्छी बात है। अपग्रेड और फ्रीज का ऑप्शन इसलिए नहीं देंगे क्योंकि आपको इन्होंने ऑलरेडी प्रेफरेंस लिस्ट फिल करने का ऑप्शन दे दिया है। बट कोई बात नहीं, अगर आता है तो हम उसके बारे में आपको बता देंगे। अपग्रेड मतलब अगर आपको लगता है कि इससे अच्छा कॉलेज मिल सकता था तो आप अपग्रेड पे डाल दो, अगर नहीं तो आपको वही फ्रीज करना होगा। ठीक है, आप वहाँ पे एक्सेप्ट करके आप वहाँ पे फीस सबमिट कर दोगे, मतलब आपका वहाँ जो प्रोसेसर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो बस यही आपका है एडमिशन। फिर आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और बच्चों, यहाँ पे एक और बात करनी है कि मैंने आपको बताया था कि 12 को ट्रायल शुरू हो रहे हैं। तो जो स्पोर्ट्स वाले बच्चे थे उन सारे बच्चों के लिए मैंने बोला था कि OLC वाले बच्चे थे, उनको मैंने बोला था कि भैया ये सारे बच्चे 12 को जाना, सारे बच्चों को नहीं जाना है। 12 तारीख को उन बच्चों को जाना है जिनका ट्रायल होना है। तो वो सारे लोग थोड़ा सा कंटिन्यू रहेंगे। आपको इनकेस कोई डाउट होता है तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो ये होगा हमारा जो प्रेफरेंस लिस्ट फिल कर दिया है उसके बाद का प्रोसीजर। अब सिमुलेटेड रैंक आएगी, वो रैंक आपको देखनी होगी, उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे नाम आएगा और 16 से एलोकेशन शुरू हो जाएगा। आपको पोर्टल को ओपन करके देखते रहना है 16 से। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। चैनल को कर लो सब्सक्राइब जिससे कि कोई अपडेट मिस ना हो। ओके, बाय।